जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक का फॉर्म निकला है जो 4 तारीख को निकला था और 14 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसमें प्रीवियस ईयर का मीन्स 2021 का कितना ज़्यादा कट ऑफ गया था, जीडी का कितना कट ऑफ गया था और डीबी का कितना कट ऑफ गया था। और जीडी में हम जनरल से लेके SC ST तक बताएंगे कि आपका कितना कट ऑफ गया था, और डीबी में जनरल से लेके SC ST तक बताएंगे कि आपका कितना कट ऑफ गया था, और इस बार आप कितना नंबर स्कोर कर लेंगे कि आप सेफ स्कोर में रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीडी वो बच्चे केवल भर सकते हैं जो बच्चे 12th पास आउट हैं, मीन्स जो PCM से 12th पास आउट है, जिन्होंने अपने 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिया था, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स मिनिमम 50 मार्क्स रहना चाहिए, तभी वो जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जीडी में 2 पेपर होती है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में सेम डीबी जो होती है, डीबी के जैसा पेपर फर्स्ट होती है। तो पेपर फर्स्ट जो होती है वो 60 मार्क्स का आती है, जिसमें मिनिमम 30 मार्क्स तो स्कोर करना कंपलसरी है, तभी वो कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो जो जब जाता है तो उसके आधार पर पता चलता है कितना जाता है, लेकिन मिनिमम 30 मार्क्स करना जरूरी है जीडी में। तो पेपर फर्स्ट में। अब पेपर सेकेंड होते हैं जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आती है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो आती है वो 50 मार्क्स की होती है, 25 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होती है और 25 फिजिक्स के आपकी क्वेश्चन होती है। तो पेपर सेकेंड में जीडी का जो पेपर सेकेंड रहता है उसमें मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। उसमें जीडी में जो 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट होते हैं उसमें 30 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना होता है, और सेकेंड पेपर जो होते हैं उसमें मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करना होता है। जरूरी है, ये कंपलसरी है, तभी बच्चा को काफ़ी चेक होता है, और ओवरऑल भी कट ऑफ उसको क्लियर करना जरूरी है। तो जीडी का हम बात कर लिए। तो जीडी में 2 पेपर होती है, 50 मार्क्स की और एक होती है 60 मार्क्स की। तो ओवरऑल जो नंबर हो जाती है जीडी की 110 हो जाती है, मीन्स 60 आपकी पेपर फर्स्ट की होती है और 60 आपकी होती है पेपर सेकेंड के, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आता है। टोटल नंबर आपकी जीडी की होती है 110, और उस 110 होती है उसमें से अलग अलग हर साल कट ऑफ जाती है। तो जो प्रीवियस ईयर का 2021 का कट ऑफ गया था जनरल के लिए, वो 110 में से 75 मार्क्स गया था। मीन्स अगर कोई भी जनरल का बच्चा 110 में से 75 मार्क्स स्कोर करेगा तभी वो एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर पाएगा। जो EWS यानी कि अर्थमेटिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ गया था 110 में से 70 मार्क्स गया था, मीन्स 70 मार्क्स गया था। और जो OBC का गया था वो 110 में से 71 मार्क्स गया था, और जो SC का गया था वो 110 में से 66 मार्क्स गया था। तो ये अलग अलग जनरल का, OBC का अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ जाता है हर साल, और 2021 में भी अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ गया था। तो जीडी में आप जैसे जानते हैं 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तब हम बात करते हैं डीबी की। तो डीबी में वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म जो बच्चे अपने 10th पास आउट हो गए हैं। मीन्स जीडी के लिए 12th पास आउट होना जरूरी है विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स, लेकिन डीबी के लिए वो हर बच्चा अप्लाई कर सकता है जो 10th पास आउट है। तो 10th पास आउट वाले बच्चे डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डीबी में केवल एक पेपर होती है, पेपर सेकंड फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं होते हैं, डीबी में केवल एक पेपर होती है आपकी, और उसका टोटल नंबर होता है 60 नंबर। और जो 60 नंबर होती है उसमें भी 30 मार्क्स स्कोर करना एटलीस्ट ज़रूरी है, नहीं तो वो बच्चा कभी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। तो जो जीडी में 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, तो पेपर फर्स्ट वाला जो जीडी का हुआ था वही सेम पेपर आपकी डीबी में आती है, लेकिन केवल एक ही पेपर होती है और 60 मार्क की होती है। तो 60 मार्क्स में से 30 मार्क्स कंपलसरी हर बच्चे को स्कोर करना, लेकिन उस 60 मार्क्स में से 30 मार्क्स तो कंपलसरी है ही, लेकिन अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कटअप भी जाता है हर साल, क्योंकि एवरी बच्चे जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कटअप गया था। जो जनरल का कटअप गया था वो 60 में से 51 मार्क्स गया था, और जो EWS का कटअप गया था वो 60 में से 47 मार्क्स गया था, और जो OBC का था वो 60 में से 49 मार्क्स गया था, और जो SC का था वो 60 में से 47 मार्क्स गया था, और जो ST का था वो 60 में से 45 मार्क्स गया था। तो हम देख रहे हैं कि जो DB है वो 60 में से बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स जा रहा है, लेकिन जो GD है उसमें पेपर सेकेंड जो होती है फिजिक्स और मैथमेटिक्स वो थोड़ी डिफिकल्ट आती है, इसीलिए उसका 110 में से बहुत कम मार्क्स जा रहा है, मीन्स 75 जा रहा है, 70 जा रहा है, 71 जा रहा है और 66 जा रहा है। आपका जो 2022 में कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक का फॉर्म आया है, अगर उसमें अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको डीबी के लिए आपको 50 प्लस स्कोर करना ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हैं। तो 50 प्लस के लिए और 2 नंबर बढ़ा के ही आप उसका कंटिन्यू प्रैक्टिस करना चालू कर लीजिए। लेकिन जो जीडी है उसको स्कोर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 80 प्लस करना ही होगा। अलग अलग साल में अलग अलग कटअप जाता है, तो इसीलिए अगर आप सेफ स्कोर रहना चाहते हैं तो आपको 80 प्लस स्कोर करना ही होगा, तभी आप जीडी को क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।